और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। दिग्गज अभिनेत्री और डांसर ज़ोहरा सहगल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1912 में हुआ था। पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्मी ज़ोहरा सहगल ने लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज से पढ़ाई की थी और वहां महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1930 में ब्रिटेन में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और फिर मॉडर्न डांस की ट्रेनिंग के लिए जर्मनी चली गई। ज़ोहरा सहगल ने बाजी, सीआईडी, आवारा और 9-2-11 जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी की। वो जब 102 वर्ष की हुई तो उनकी उम्र भारतीय सिनेमा से ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी। हालांकि वर्ष 2014 में ही ज़ोहरा सहगल का निधन हो गया था। देश के सिनेमाघरों और फिल्मों के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले जमशेद जी फ्रामजी मदन का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1857 में हुआ था। जमशेद जी ने वर्ष 1919 में मदन थिएटर्स की शुरुआत की थी, जिसने 1917 से 1937 के बीच 113 फिल्मों का निर्माण किया। जमशेद जी ने ही कोलकाता में एल्फिंस्टोन पिक्चर पैलेस बनाया था, जो बाद में चैपलिन सिनेमा के नाम से मशहूर हुआ। खास बात यह है कि बांग्ला अभिनेता उत्तम कुमार के पिता इसी थिएटर में प्रोजेक्टर चलाते थे। जमशेद जी को फादर ऑफ इंडियाज फर्स्ट सिनेमा हॉल भी कहा जाता है। दुनिया को नायलॉन का धागा देने वाले अमेरिकी रसायन शास्त्री वॉलेस ह्यूम कैरोदर्स का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1896 में हुआ था। नायलॉन की खोज ड्यूपॉन्ट एक्सपेरिमेंटल स्टेशन लेबोरेटरी में 7 साल रिसर्च करने के बाद हुई थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब रेशम की कमी हो गई तो उस समय दुनिया की कई सेनाओं में रस्सियां, टेंट्स और पैराशूट्स को बनाने में रेशम की जगह नायलॉन का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि समय के साथ नायलॉन का प्रयोग कपड़ों और फूड पैकेजिंग में भी होने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को खत्म करने के बाद पहला लोकतांत्रिक चुनाव वर्ष 1994 में आज ही के दिन हुआ था। इस चुनाव में नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जीत हुई थी और उनकी पार्टी को 62% से ज़्यादा वोट मिले थे। इस चुनाव के बाद नेल्सन मंडेला 10 मई को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। दक्षिण अफ्रीका में आज के दिन को फ्रीडम डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और वर्ष 1981 में आज ही के दिन कंप्यूटर माउस दुनिया के सामने रखा गया था। ये कंप्यूटर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। माउस को मशहूर कंपनी जेरोक्स ने लॉन्च किया था और बाद में इसका इस्तेमाल पर्सनल कंप्यूटर्स में भी होने लगा। हालांकि माउस का आविष्कार एक्सपेरिमेंटल पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वर्ष 1963 में ही हो चुका था और अमेरिकी इंजीनियर डगलस एंजेलबर्ट ने इसे दुनिया के सामने रखा था। और 1993 में आज एक हवाई दुर्घटना में जाम्बिया की नेशनल फुटबॉल टीम के सारे खिलाड़ियों की मौत हो गई थी। यह टीम 1994 के फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग मैच खेलने के लिए सेनेगल जा रही थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बनिए और जीवन की असली दौलत को पहचानना सीखिए। नमस्कार।